नमस्कार, मैं हूँ आस्था टाटिया और एक बार फिर आपका स्वागत है नौकरी की तैयारी के इस भाग में। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे साक्षात्कार पर और किन चीज़ों की तैयारी की जानी चाहिए। और हमने देखा था 4 मुख्य चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी चीज़ों की तैयारी एक साक्षात्कार के लिए होनी है, उन्हें 4 भागों में बाँटा जा सकता है। कंपनी के बारे में जो ज्ञान है वो अर्जित करना, पूरा शोध करना और वो लेना। आपका जो डोमेन है, जो विषय है, उसके बारे में अपने ज्ञान को रिफ्रेश करें और ज्ञान ले लें, उसे तैयार कर लें, है ना? और फिर आपकी जो पोशाक है, कहाँ पर होना है, कितना वक़्त लगेगा, दस्तावेज़, ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो और आपकी तैयारी हो। और चौथा था कि जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके जवाब आप तैयार रखें। तो इस भाग में हम ये देखेंगे कि वो कुछ प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं और उनके मंशा ये होती है रिक्रूटर की या जो साक्षात्कार के लिए बैठे हैं वहाँ पर, कि वो आपके बारे में और जान सकें। तो आपने बायोडेटा में जो कौशल, जो आपके गुण लिखे हैं, जो आपका अनुभव लिखा है, आपकी ज़िंदगी में क्या घटा, वो प्रश्न पूछकर उनके बारे में समझना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि वो किस हद तक आप सही कह रहे हैं, और सही से मतलब सिर्फ़ फैक्चुअली सही नहीं, यानी कि जो लिखा है वो सही है या नहीं, वो ही नहीं, बल्कि कितना उसको यूज़ कर पाने में आप सक्षम हैं, कितना उसे अप्लाई कर पाते हैं। तो इस भाग में भी हम ये देखेंगे कि वो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, उनको लिखने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या तैयारी है, या अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से आप क्या चीज़ें निकाल सकते हैं ताकि और कंटेंट आपको मिल जाए उन प्रश्नों के उत्तर की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा, ये बोल रहे हैं कि साक्षात्कार में जो प्रश्न हैं, बायोडेटा तो ठीक है, पर उसके अलावा वो ये जानना चाहते हैं कि आप सोचते कैसा हो, आप क्या महसूस करते हो, आप अलग-अलग जो कठिनाइयाँ आती हैं या मुश्किल जो घड़ियाँ होती हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ते हो, उसमें किस तरह से करते हो, और ये वो कैसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो घटनाएँ घटी या जो ऐसी सिचुएशंस आई, वहाँ पर क्या किया। तो आप ये सोचते होंगे कि लेकिन मेरे पास तो ऐसे कुछ ख़ास गुण हैं नहीं, ऐसा कुछ बहुत तो मैंने किया नहीं है, मैं क्या बताऊँगा वहाँ पर? आ रहा है ऐसा ज़हन में? तो फिर वहीं रुक जाओ, मैं बताती हूँ। हो सकता है आपकी आदत नहीं है खुद को या खुद के गुणों को देखने की, खुद को एक, वो बोलते हैं ना, स्किल से परिपूर्ण, गुणों से परिपूर्ण इंसान के रूप में देखने की आदत ही नहीं है। आप रिच हो ऑलरेडी अनुभवों में, जीवन के जो कौशल होते हैं उनमें, वो सब हैं आपके पास, हम सबके पास होते हैं, क्योंकि अगर 17-18 साल आपने ज़िंदगी जी है, तो ज़ाहिर-सी बात है घटनाएँ भी घटी हैं, चीज़ें हुई हैं और आप उसमें आगे भी बढ़े हैं, है ना? लेकिन चैलेंज सिर्फ़ ये है, समस्या सिर्फ़ ये है कि आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी बैठकर ये नहीं सोचा कि अच्छा, ये जो घटना घटी थी या ये जो घड़ी आई थी, उसमें मैंने ये किया, वॉव! ये भी बहुत अहम है ना? इसलिए कभी सोचा नहीं। तो अब वो समय आया है जहाँ पर आपके जो अनुभव रहे हैं, जीवन कौशल हैं, उसमें आप कितने समृद्ध हैं ये आप देख पाएँ और उसको लिखें। उसकी जानकारी आपके पास नहीं है, पर वो जानकारी अब लें ताकि उसको यूज़ कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें अपने साक्षात्कार में। अब वो कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपने जो पिछले भाग हैं, जहाँ हमने बात की थी ज्ञान की, कौशल की, दृष्टिकोण की, और वहाँ पर कई गुणों की भी हमने बात की, और आपने देखे भी थे कि आपकी स्ट्रेंथ्स और क्वालिटीज़, आपकी ताकत और आपके गुण आपने लिखे भी थे, निकाले थे कि कौन से हैं, है ना? आपने असेसमेंट किया था, आकलन किया था। तो आपको पता है, पर इस स्तर पर आप हो सकता है थोड़ा और गहराई में जाना चाहें
और जो जो गुण आपने अपने लिए निकाले थे कि हाँ ये मेरे गुण हैं, हो सकता है उसमें और कुछ जुड़ जाए, लेकिन उन गुणों के लिए आप तथ्य चाहेंगे, उन गुणों के लिए आप क्या निकालना चाहेंगे? कुछ साक्ष्य निकालना चाहेंगे, यानी कि आप कुछ एविडेंस निकालना चाहेंगे। एविडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि जब आपसे साक्षात्कार में प्रश्न किए जाएंगे, तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा लिसनर हूँ, बहुत अच्छा सुनता हूँ, कम्युनिकेशन का हिस्सा है ये, तो मैं अच्छा सुनता हूँ, तो उसको सपोर्ट करने के लिए या उसके उसके उसको वैलिडेट करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी से क्या निकाल कर बता सकते हैं कि हाँ, ये घटना घटी थी या ऐसा कुछ हुआ था या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं ये करता हूँ, जिससे ये साबित हो कि हाँ, आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप अच्छे सुनते हैं, है ना? तो वो चीज़ अब हम करने वाले हैं। अब आप कैसे करोगे? तो आप अपनी कॉपी, पेन, नोटबुक, पेपर जो भी कुछ है वो निकाल लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको बताऊँगी कि कैसे वो एविडेंस या साक्ष्य आप निकालेंगे। कहाँ से आएँगे वो एविडेंस? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे लगता ही नहीं है कि वो गुणों के कोई बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी हैं जहाँ मैंने अपने उन गुणों को, अपनी उन ताकतों को प्रयोग में लाया है। अभी आपको पता चलेगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे ज़ोर डालना होगा, पर वो भी हम करेंगे एक तरीके से। वो कैसे होगा? आइए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने जो ब्लैंक पेपर खोला है, उसमें मैं यहाँ पर 2 उदाहरण लूँगी। आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी गुण हैं, आप उसके लिए ये ही काम करेंगे, ठीक है? तो ऐसा मानते हैं कि जो भी आपकी क्वालिटी है या गुण, क्वालिटी हो गई या फिर आपका गुण, वो आपने सबसे पहले एक कॉलम वो हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्वालिटी ली, आपका गुण है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो स्थिति है उसके अनुकूल हो जाना, ढल जाना, उसके मुताबिक खुद को अडैप्ट कर लेना, है ना? ये हुई फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको लगता है कि हाँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जैसी स्थिति है, जैसा समय है, जैसे लोग हैं, मैं उसके मुताबिक ढल जाता हूँ और सबको आराम से चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके लिए एविडेंस चाहिए, है ना? तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला आएगा सेल्फ, यानी स्वयं। आप स्वयं, ठीक है? दूसरा आपका कॉलम आएगा यहाँ पर फैमिली, यानी कि आपका परिवार। तीसरा जो कॉलम आएगा आपका, वो आएगा आपके फ्रेंड्स, यानी कि आपके दोस्त, जिनके साथ आप उठते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, मस्ती करते हो। और आखिरी कॉलम आपका आ जाएगा यहाँ पर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, यानी परिजन जो और हो गए, या फिर हो सकता है आपके नेबर्स या पड़ोसी, है ना? तो ये कॉलम उनके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 4 ऐसे कॉलम बना लिए। अब ये जो आपका पहला गुण है फ्लेक्सिबिलिटी, स्वयं क्या एविडेंस आप दे सकते हो? यानी आपने जो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, आप कहते हो कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं ढल जाता हूँ या मैं अडैप्ट कर लेता हूँ स्थिति के अनुसार। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप कहते हो, खाने को लेकर मैं बहुत आराम से, मैं फंसी नहीं हूँ, मैं जो होता है आराम से खा लेता हूँ। कभी प्रॉपर खाना नहीं है तो मैं स्नैक्स से भी काम चला लेता हूँ, है ना? गरम ठंडा में कुछ नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल हुआ। तो हो सकता है खाने को लेकर एक एविडेंस ये हो गया, फूड। दूसरा हो सकता है सेम चीज़ आप कहो कपड़े, है ना? मुझे मुझे चलता है, मुझे ऐसे ही कपड़े होने चाहिए, या मैं ऐसा नहीं होगा तब तक नहीं पहनूंगा, या मुझे खरीदनी है, या मेरे पास इतने होने चाहिए, या ऐसे होने।
मैं बिल्कुल आराम से जितने हैं जो हैं मैं उसमें अपना काम चलाता हूँ, अपना गुजारा चलाता हूँ, बार बार नहीं खरीदने, मैनेज कर लेता हूँ, यानी कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। तो ये एविडेंस कहाँ से मिला? स्वयं से मिला। तो आपने क्या किया? आपने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में झांका, आपने कहा कहाँ पर मैं इस गुण को रोज देखता हूं, प्रयोग करता हूं, कहां पर मैं ऐसा होता हूं रोज। तो आपने कहा ये 2 जगह हैं जहां पर मैं ऐसा होता हूं। तो आपने वो लिख लिया, है ना, डिटेल में लिख लिया थोड़ा सा, मैंने तो आपको जस्ट यहाँ वर्ड्स लिखे हैं। फिर आप गए परिवार पे। अब परिवार के अंदर आपने ये कैसे देखा? तो आपने ये देखा कि हाँ, परिवार वाले हमेशा कहते हैं कि वाह भाई, तेरी पढ़ाई तू हमेशा काम के मुताबिक कर लेता है। तो दिन में मम्मी हमेशा कहती है कि अरे सुबह मुझे कोई ये हेल्प करा दे, तो आप सुबह मम्मी की हेल्प करा देते हो और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लेते हो। कभी मम्मी को हेल्प चाहिए तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई का वक्त मैनेज कर लेते हो, बदल लेते हो। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हुई। तो ये परिवार से आपको एविडेंस मिला, है ना। तो आपकी जो खुद की पढ़ाई है उसका वक्त आप मम्मी के मदद के हिसाब से ढाल लेते हो। ये एविडेंस मिल गया, तो आपने ये लिखा यहाँ पे। अब आप आते हो अपने दोस्तों पर। अब दोस्तों के साथ में मैं कैसे फ्लेक्सिबल होता हूँ, कैसे मैं स्थिति के हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो आपने ये देखा कि कौन सी पिक्चर देखने जाना है, कौन सी मूवी जाना है, उसको लेकर के मैं बिल्कुल भी फंसी नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं होता हूँ। जो मूवी कहेंगे, जो पिक्चर जाना है, तुम लोगों के साथ जाना है, मज़े करने हैं, तो मैं चलता है। तो वहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल हूँ। तो ये आया आपके दोस्तों के लिए। और आखिरी है कि आपके जो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं, वहाँ आप फ्लेक्सिबल कैसे हैं? तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेरा कमरा छत पर है और पड़ोसी के यहाँ पर शादी थी, उनको कमरा चाहिए था अपने मेहमानों को रखने के लिए। तो मैं पूरे टाइम मैंने कमरा उनको दे दिया और मैंने पूरा 1 महीना पढ़ाई दूसरे हिस्से में की या छत के दूसरे हिस्से में की या कहीं और जाकर की, वो कमरा मैंने उनको दे दिया। तो मैं अड़ा नहीं रहा कि नहीं ये तो मुझे चाहिए, ऐसे कैसे दे दूँ, उनको ज़रूरत थी, मैंने मदद कर दी। तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, है ना। तो आपने एग्जाम्पल ले लिया, एविडेंस आ गया कि कमरा शादी के लिए दे दिया मैंने, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरीके से आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एक और उदाहरण मैं ले रही हूं, एक और गुण को लेकर के, उससे आपको और अंदाजा लगेगा, है ना। दूसरा हम ले लेते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, है ना। कोई भी कार्य आप कितना रेगुलर कर रहे हो। मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंट हूं, यानी रोज जो निर्धारित किया हुआ है, रोज 1 घंटा, मतलब डेली 1 घंटा होता ही होता है। तो मेरा गुण है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, रेगुलरली, बिना रुके, है ना। अब अगेन कैसे इसका एविडेंस कलेक्ट करेंगे आप? मैं यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ। सेम तरीके से आप ये देखेंगे। तो आपने सबसे पहले देखा कि स्वयं मैं कैसे कंसिस्टेंट हूँ अपने किसी कार्य के अंदर। तो मैंने ये देखा कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना। और मेरी राइटिंग हर जगह बहुत अच्छी आती है। तो चाहे मुझे सामान की लिस्ट बनानी है, चाहे मुझे अपना होमवर्क करना है, एग्ज़ाम में लिखना है, या मुझे उस कॉपी के अंदर कुछ लिखना है जो चेक भी नहीं होने वाली है, हर जगह मेरी जो हैंड राइटिंग है वो एक जैसी है और खूबसूरत है, या जो भी है एक जैसी है। वो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता, मतलब एक सी चीज वो कंसिस्टेंटली वैसी ही होती है चाहे कुछ भी हो। अब आप गए परिवार पे। तो परिवार के अंदर से क्या एविडेंस निकाल सकते हो? आपने देखा परिवार के अंदर, बड़ा रोजमर्रा का एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण लेती हूँ कि मैं रोटी बनाती हूँ। तो जो रोटियां मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल गोल बनती हैं। अब चाहे मुझे
चाहे वो पहली रोटी है, चाहे वो 10वीं रोटी है, 10 ही रोटी बनानी है, चाहे 30 रोटियां बनानी है, मेरी हर रोटी एकदम गोल होती है, एक जैसा आकार होता है, एक सा साइज होता है। ये कंसिस्टेंसी है ना। तो एग्जाम्पल या उदाहरण आ गया आपकी रोटी का, ये परिवार से मिला आपको एविडेंस। अब आप आए दोस्तों पे, तो आपने कहा हाँ मेरे दोस्त हमेशा तारीफ करते हैं कि कुछ भी हो जाए, हर दिन, हर कोई भी जब एग्जाम आ रहा है या टेस्ट है कुछ भी, उसके पहले नोट्स तो ये देता ही देता है। तो आप नोट्स लिख करके, जो आपके नोट्स हैं वो आप दोस्तों को देते हैं विदाउट फेल, बिना भूले। तो वो कंसिस्टेंसी है दोस्तों के एक्सपीरियंस में या दोस्तों के अनुभव में, नोट्स आप उन्हें रेगुलरली देते हैं। और अब जब आ गए आप पड़ोसी के केस में, तो वहाँ पर क्या एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कहा कि पड़ोस में एक आंटी हैं जो बहुत ही बूढ़ी हैं, और मैंने उनको बोल दिया है कि आपके पौधों के, आपके घर में जो पौधे हैं उनको भी पानी मैं ही दूंगा। तो अपने घर में तो आप देते हो, उनको भी पानी मैं दूंगा, और रेगुलर हर दिन आप पानी दे रहे हो। तो ये पड़ोसी या आपके परिजन से आपको एविडेंस मिला कि हाँ कंसिस्टेंट है ना। तो प्लांट्स में, प्लांट्स वाटर। तो समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से आप एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो अपने किसी भी गुण के लिए। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम और कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि जब साक्षात्कार में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तब ये आपके पास एविडेंस होगा। अच्छा, आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल हैं, या आप जैसी स्थिति होती है आप उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, या आप जिद नहीं करते, या आप अड़ नहीं जाते हैं, या आप औरों को मौका देते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। या आप क्यों कहते हैं कि ये आपका गुण है, आपके पास एविडेंस है, आप ये बता सकते हो। ये उस वक्त आपको याद नहीं आएगा, तो इसकी तैयारी पहले से होगी। तो ये इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ 2 गुणों का उदाहरण दिया है। आपने जो भी गुण हमारे पहले भाग में जब हमने निकाले थे, आपने देखे कि आपके जो जो गुण हैं, ये सेम एक्सरसाइज चार हिस्सों में बांट करके, और ये सेम एक्सरसाइज उन सभी गुणों के लिए कीजिए, तो आपके पास ये सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, है ना। ये आपका पहली चीज है। दूसरा जो चीज हम करने वाले हैं यहां पर, वो है कुछ ऐसे स्किल्स, यानी कि आपके कौशल जो कि पर्सनल और वर्क, है ना, आपकी निजी व्यक्तिगत रूप से जो आपके काम आ रहे हैं, और आपके जो जॉब है या जो रोजगार है या ऑफिस है वहां काम आएंगे। तो दोनों जगह जो स्किल्स हैं उनको रेट करना है हमें। 1 से 5 का जो स्केल है उस पे रेट करना है। 1 का मतलब है कि उस स्किल या उस कौशल में योग्यता कम है, बहुत कम योग्यता है, और 5 का मतलब है आप उत्कृष्ट हैं उस कौशल में, हाय। तो 1 यानी योग्यता कम, 5 यानी योग्यता उत्कृष्ट। तो 1 से 5 रेट करना है। आप समझते ही हैं, आपको आइडिया है कि किस में मैं कैसा हूं। अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसके अंदर आप फिर से लिस्ट बनाएंगे। तो मान लीजिए आपने यहां पर लिखे सबसे पहले कौन से कौशल हैं, कौशल या फिर स्किल, है ना। फिर आपने यहां पर रेटिंग लिखी, और उसके बाद आपने नोट्स। अब करना क्या है, आपने सबसे पहला, फिर से स्किल या कौशल भी आपने पहले देख रखे हैं, आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन से कौशल हैं, कौन से स्किल हैं। पर आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत सारे अलग अलग जो स्किल हैं जो आपको पता है,
ज़रूरी हैं, बेसिक हैं, वो आप लिख सकते हो। स्किल हो सकता है लिसनिंग, है ना, कि कितना बेहतर मैं सुन सकता हूँ, कितना एक्टिव मैं लिसनर हूँ। ना बोलने की आदत, विच मीन्स प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, हर चीज़ को हाँ नहीं बोल रहा हूँ। फिर हो सकता है फीडबैक, कितने आराम से और कितने कंस्ट्रक्टिवली, कितने अच्छे से आप रिसीव करते हो, यानी कि लेते हो। जब आपको फीडबैक मिलता है तो कैसे ले पाते हो। फिर स्किल हो सकता है, मान लीजिए कम्युनिकेट करने का, है ना, बातचीत करने का सामने वाले से, है ना। और स्किल हो सकता है प्रेजेंटेशन का। ये मैं कुछ बोल रही हूँ, इसमें लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, पर आप जो मुख्य मुख्य ऐसे कौशल हैं जो आपके निजी और ऑफिस या वर्क की लाइफ दोनों में काम आएंगे, उनको आप लिख सकते हो, और ऐसे और भी आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले रेटिंग देंगे। तो लिसनिंग, कितना अच्छा मैं सुनता हूँ मेरे मुताबिक। अब ये कैसे आप इसका आकलन कर सकते हैं, तो मुझे क्या लगता है और लोग मुझे क्या कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सुनता बहुत अच्छा है, अगर अच्छा इसके पास जब भी जाओ तो ऐसा लगता है वाह क्या सुना है, ऐसे तो कभी मुझे कोई नहीं सुनता है। मम्मी कई बार ये बोलती है, या मेरे बहन कई बार ये बोलती है ना। तो और लोगों से क्या मिल रहा है, या हो सकता है आपकी किसी टीचर ने कभी कुछ कहा हो, आपके दोस्त ने कहा हो, तो वो जहाँ से भी अलग अलग सोर्सेस से आप ये देख सकते हो कि हाँ इस चीज़ में मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो मैं अपने आप को 4 दूंगा, अपने आप को 4 दूंगा। और इसी के साथ आप नोट्स भी लिखोगे। नोट्स का मतलब एक तरीके से आप एविडेंस कह सकते हो, है ना। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो 4 है, इसका जस्टिफिकेशन, इस 4 को सपोर्ट करने का इसका सबूत, एक तरह से वो हो गया। तो आपने कहा ये 4 है, तो आप नोट्स में यही कर सकते हो कि मम्मी ने कहा सो मम्मी कहती हैं, है ना। या फिर हो सकता है मैं दोस्त मुझे ये कहते हैं हमेशा, राइट, मेरे दोस्त हमेशा आकर के मुझसे शेयर करते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, तो आपने वहाँ नोट्स लिखे। सिमिलरली आप आए, मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन पे लिखा कि हाँ प्रेजेंटेशन में तो मैं, मुझे लगता है मैं 5 हूँ, फॉर एग्जाम्पल। और नोट्स की, आप नोट्स में देख सकते हो कि हाँ मुझे अवार्ड मिला था स्कूल में, बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला था, या बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाने का अवार्ड मिला था, प्राइज मिला था, तो वो नोट्स में आ गया। या जब भी हमारा कोई टीम का प्रोजेक्ट होता है, या हम कोई भी, मैंने वॉलंटियर का काम किया था, मैंने एक इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ जब भी कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट होता था, या हमेशा प्रेजेंटेशन बनाने का काम मुझी को दिया जाता था ना। तो ये आप जब यहाँ पे लिख लोगे नोट्स, इसी तरीके से ऐसे जितने भी कौशल हैं जो आपको आपके जहन में आते हैं, हो सकता है किसी के अंदर आपका स्कोर कम है, यहाँ पर आपने कहा 2 ही है, मैं ना नहीं बोल पाता, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आगे ये देखेंगे, अभी जब हम प्रश्नों पे जाएंगे, तो ये भी काम आएगा। कौन सी मेरी ताकत है, कौन सी है जो मेरी वीकनेस है, ये पता होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ चैलेंज है। और फिर उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि नहीं मुझे घबराहट होती है, या मैं किसी को डिसप्लीज़ नहीं करना चाहता, तो मैं हाँ बोल देता हूँ, उन्हें बुरा ना लगे, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, जो भी कुछ है वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से, तो ये एक एक्सरसाइज है जो हमने पहले बात की थी, वो थी आपकी क्वालिटीज, आपके जो गुण हैं, वो सारे गुण लिखकर उसका एविडेंस क्या है जो आप 4 सोर्सेस से ले सकते हो। और दूसरी जो कौशल हैं, जितने भी कौशल हैं, आप चाहे उसमें स्ट्रॉन्ग हैं 5, 4, या आप उसमें वीक हैं, यानी 1 या 2 ही हैं, उतने योग्यता उतनी ज़्यादा नहीं है, पर आप रेटिंग दीजिए उन सबको लिख करके। क्योंकि जो जो कौशल आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या कौशल चाहिए या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको देखना होगा। अकॉर्डिंगली आपका
ये लिस्ट बदलेगी। तो बेहतर यही होगा आप सारे कौशल लिख डालो, ये काम सबके लिए कर डालो, फिर आपको ये पता रहेगा हाँ इस पोजीशन के लिए, इस जॉब के लिए, इस कंपनी में जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उम्मीदवार की तरह जा रहा हूँ, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं यहाँ स्ट्रांग हूँ, इसमें मैं यहाँ वीक हूँ। अब जैसे ही मैं अगले जॉब के लिए जाऊंगा ये बदल जाएगा। हर कौशल हर जगह नहीं चाहिए, हर गुण हर जगह काम नहीं आएगा। तो रेलेवेंट जो है, लेकिन ये काम करके रखना बेहतर है ताकि बार बार नहीं हो। आपको पता है, आपको फिर पता है मुझे क्या लेना है क्या छोड़ना है।